हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो एक वीडियो के लिए आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई क्या हुआ, क्या अपडेट रही। तो जैसा कि पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी कि मैंने एक मुद्दा उठाया था और उसके साथ ही मैंने एक वीडियो उससे पहले डाला था कि बच्चों के पेपर चल रहे हैं और टीचर जो है स्कूल में नहीं है। तो ये मामला चल रहा था, मुझे पता था इसमें कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ये सोचा था कि जो भी होगा रिज़ल्ट मैं पब्लिक के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनके साथ ही और ऑल ओवर सभी को पता चलेगा कि भाई क्या हकीकत क्या है। ठीक है। तो ये था कि अगर मेरी हार हुई तो भाई गांव वालों की सच्चाई सामने आ जाएगी कि ये कितना सच बोल सकते हैं या कितना सच का साथ दे सकते हैं। और अगर मेरी जीत हुई तो ये साबित हो जाएगा कि भाई टीचर आजकल वाकई लापरवाही कर रहे हैं। फिलहाल जो जांच हुई वो मेरे फेवर में नहीं रही और मुझे ये बताते हुए कोई शर्म नहीं है, कोई दुख नहीं है। ठीक है कि मतलब जांच जो है मेरे फेवर में नहीं रही। अब इस जांच से जो कुछ से पॉजिटिव चीज़ें निकल के आई वो मतलब मीटिंग में तो गाय बगाई टीचरों ने कहा कि चलो ठीक है, आगे ऐसा हुआ तो नहीं है, आगे नहीं होगा मतलब, है ना। लेकिन पर्सनली मैं टीचर से मिला, मैं राव जी से हम लोग बैठक होने के बाद, जांच होने के बाद काफ़ी देर बैठे रहे। तो खैर उनके मेरे बीच जो बात हुई वो तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन फाइनल उन्होंने यही कहा कि इट्स ओके, आगे ठीक रहेगा सब, है ना। तो अच्छी बात है। अगर इतनी बड़ी कार्रवाई होने से ये होता है कि सबक भी मिल जाता है कि भाई चलो अगर कोई कमी रही भी होगी तो आगे से वो कमी नहीं रहेगी, तो ठीक है। अब गांव की बैठक थी, थोड़ा गांव में बड़े बुजुर्ग हैं, टीचर लोग हैं, उनकी बात भी माननी पड़ती है। तो ये है कि अभी के लिए फ़िलहाल ये मामला क्वेट हो गया है। जांच अभी आगे जाएगी, विभाग को दे दी जाएगी, उसके बाद वहाँ से क्या रहता है। वहाँ से अभी जहाँ तक मुझे पता है सीएम पोर्टल पे ऐसे होता है कि मुझे मैसेज आएगा कि तुम इस जांच से सहमत हो कि नहीं हो। तो उसका मुझे देना पड़ेगा वहाँ पे कि हाँ हो गई है, नहीं हुई है, कैसी हुई, क्या हुई। ठीक है। तो अगर जांच मेरे फेवर में नहीं रही तो सब लोगों को ये लगेगा कि भाई क्या पता मैंने झूठ बोला होगा या ऐसे ही टीचरों पे इल्ज़ाम लगा दिए होंगे। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि भाई मतलब अगर मैंने इल्ज़ाम लगाए तो मैंने झूठ लगाए कि सच लगाए, क्योंकि इस स्कूल से हमारे गांव के ज़्यादातर बच्चों ने पढ़ा है। कुछ एक दो भाइयों के मैसेज भी आए कि भाई ये बात हकीकत है कि टीचर ऐसे कर रहे हैं या फिर ऐसा। तो भाई मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। उन्होंने आपको पढ़ा रखा है, मुझे पढ़ा रखा है। और अगर उनसे दुश्मनी वो निकालनी होती तो ये मैटर मैंने उठा देना था जुलाई अगस्त 2024 ही, शायद इस पे मैं वो कर देता अगर उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी निकालनी होती। लेकिन जब पता चला कि भाई स्कूल में ऐसे ऐसे हो रहा है ब्लॉक में पता किया, फिर उसके बाद मैंने पर्सनली टीचर्स से बात की, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता था। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि इन टीचर्स ने हमें पढ़ा रखा है और मैं नहीं चाहता था इनके खिलाफ़ कोई इस तरीके की कानूनी कार्रवाई हो या बैठक हो या वीडियो वीडियो बनानी पड़े। तो मैंने डायरेक्टली टीचर से बात की थी। उसके बाद एक बैठक रखी गई थी। जो शख्स उन्होंने रखा था वो मेरे पड़ोस के थे, वैसे वो मेरे बड़े भाई हैं, ताऊ के लड़के हैं। तो उस दिन भी मतलब मैंने भी कहा ठीक है चलो रखना है इनको रख लो, लेकिन सर एक ही शर्त है, आप लोगों को नियमित आना पड़ेगा स्कूल में और जो कमी बच्चों ने हमें बताई वो आगे नहीं रहनी चाहिए। एक डेढ़ दो महीने बढ़िया चला, फिर उसके बाद वही सब। तो इसलिए मैंने इस बार आगे शिकायत की, नहीं तो इस बार भी मैंने आगे शिकायत नहीं करनी थी। ठीक है, जांच हो गई है जो भी है। अब मैंने परसों एक वीडियो डाली थी कि भाई हमारे बच्चे को डेढ़ दो बजे घर भेज दिया गया और कुछ बच्चों को मतलब मुझे नहीं पता वो स्कूल में रुके थे या नहीं रुके थे, क्योंकि जो मेरे पड़ोस के बच्चे थे वो आए 3 सवा 3 बजे के आसपास और मेरा भतीजा आ गया था 1:30 बजे घर में। तो अभिभावक संघ की बैठक भी हुई थी, उसमें गांव के लोग भी थे और अभिभावक भी थे। और मुझे नहीं पता उस बैठक में क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन इतना पता चला कि भाई 19 तारीख को बैठक रखी गई थी और उसमें हमें नहीं बुलाया गया और हमारे बच्चे को पहले भेज दिया गया। तो चलो अब ये जो वीडियोज़ हैं ये किसी कार्रवाई के लिए नहीं है, ये मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों को लगेगा यार इसने हवा में तीर मार दिया बिना किसी आधार के, मतलब शिकायत कर दी या टीचर्स से पता नहीं इसकी क्या वो है। ठीक है। अब एक बात आई कि भाई मतलब टीचर शराब पी के स्कूल में आते हैं। तो जब जांच में पूछा गया
तो जो लोग उनको पकड़ पकड़ के लेके जाते थे, मतलब एक बार आई ये खबर। वैसे एक दिन मैंने भी देखा और एक दिन गांव वालों ने बताया जब हम काम कर रहे थे। ठीक है, मैं उस बात पे भी अब ज़्यादा वो नहीं करना चाहता। तो हमारे ब्लॉक के अधिकारी भी जानते हैं ये बात, क्योंकि ये लग रहा है कि भाई इसने टीचर्स पे इतना बड़ा इल्ज़ाम हवा में ही मार दिया कि भाई ये शराब पीते हैं। तो एक छोटी सी रिकॉर्डिंग आपको मैं सुनाता हूँ जो शराब वाली बात है। के स्कूल में आ रहे हैं, ये टाइम से पहले चले जा रहे हैं। शराब पीने का तो हमें भी पता है कि मैं 5 बिना शराब पिए रह नहीं सकता, वो तो हमें भी पता है। तो भाई ये सुना होगा आपने, तो इसका मतलब मैंने झूठ नहीं बोला। अब परसों मैं स्कूल में गया, एग्ज़ाम चल रहे हैं, टीचर्स घर जा चुके थे। मैडम ने भी कहा कि भाई ये घर चले गए हैं, उन्होंने बताया, नहीं तो मुझे नहीं पता चल रहा था कि टीचर घर चले गए हैं या नहीं गए हैं। कल जब बैठक में मैडम से पूछा गया तो मैडम ने कहा नहीं, ये तो अंदर कंप्यूटर रूम में थे या कहाँ थे, मतलब उन्होंने मना कर दिया। वो भी मुकर गई कि नहीं, टीचर्स नहीं थे। जबकि मैंने 5-10 मिनट स्कूल में वीडियो बनाए। अगर टीचर्स अंदर थे तो भाई उन्होंने मुझे देखा क्यों नहीं, और अगर देखा होता तो मुझे रोका होता। तो कुछ समझदार तो भाई सब लोग हैं कि ऐसे मामलों में क्या होता है, कैसे होता है। जो अधिकारी लोग आए थे, बेशक कुछ चीज़ें साबित ना हुई हो, लेकिन उनको भी आइडिया लग तो गया होगा कि बात किस तरफ है, कैसी है ना। तो सबसे बड़ी बात यही थी कि भाई अभिभावक संघ की बैठक हुई थी, तो हमारा बच्चा अगर पढ़ता है तो हमें क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि नंबर सबके पास है, और हमारे बच्चे को जल्दी क्यों भेज दिया गया। तो अब उम्मीद करेंगे कि भाई जो बैठक हुई है तो उनको रियलाइज़ हो कि सच क्या है, गलत क्या है। जब बैठक ख़त्म होने के बाद बाहर निकले तो 3-4 लोगों ने मुझसे ये कहा कि भाई हमें पता है तेरी एक भी बात गलत नहीं थी, तूने झूठ नहीं बोला। लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं जुटाई कि बैठक में इस बात का समर्थन कर सके, है ना। अब एक कैरेक्टर मैं सबके सामने रखना चाहता हूँ, ऐसे लोग हर गांव में होते हैं। जैसे इस बैठक में थे तो मेरा सबसे ज़्यादा विरोध इस बात का कि भाई मैंने शिकायत की, जिन्होंने की वो थे उमेद सिंह रावत जी। तो एक बार की बात है, मैं सत्संग को आंगनबाड़ी में छोड़ने जा रहा था। इनका पोता भी आता था आंगनबाड़ी में, 2.5-3 साल का रहा होगा या 3-3.5 साल का, मतलब वो ठीक से बोल भी नहीं पाता था। तो आंगनबाड़ी की मैडम ना थोड़ा लेट हो गई थी। अब ये जो है उधर बात करने लगी मेरे से कि भाई इनका आने जाने का कोई टाइम ही नहीं है, इनका अपना राज हो रखा है, जब मर्जी आते हैं और इतना लेट आते हैं। तो भाई जहाँ एक बच्चा अभी सही से बोलना सीखा भी नहीं है और वो इनका अपना है, और वहाँ पे मैडम थोड़ा लेट हो जाती है तो इनको जो है मिर्ची लग जाती है। और वहीं हमारे बच्चे एग्ज़ाम में बैठे, टीचर घर जा चुके हैं और मैं उसके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, तो इनको बड़ी दिक्कत होने लग जाती है। वाह गजब है। तो जो परसों अभिभावक संघ की बैठक हुई थी, हालांकि इनके कोई बच्चे जो है जूनियर हाई स्कूल में नहीं पढ़ते, लेकिन तब भी ये उस बैठक में शामिल थे। और जो पूरा रोड मैप तैयार हुआ था इस बैठक के बारे में, वो उसी बैठक से हुआ था। अब एक चीज़, हमेशा ये लोग अपने बचाव में एक बात को मुद्दा बनाया कि भाई जो थर्ड बंदा रखा है वो मेरे पड़ोस से रखा है, हो सकता है इनके कोई गलत मतलब अच्छे संबंध नहीं होंगे, तो ये इसलिए जो है हमारा विरोध कर रहा है। हकीकत क्या है सबको पता है, पूरे गांव को पता है, टीचर्स को खुद पता है कि हकीकत क्या है, लेकिन तब भी अपना बचाव करने के लिए इन्होंने इस पूरी बात को शुरू से इस तरफ मोड़ रखा है कि भाई हमने इसके पड़ोस के आदमी को रखा है, और वो भी उसको उसके चक्कर में हटाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसा कि मैंने ये कहा कि ये वीडियो अब जो है कोई कार्रवाई के लिए नहीं है, ये नॉर्मली मैं अपनी तरफ से एक क्लियरिफाई दे रहा हूँ कि भाई मैंने जो है किसी को फंसाने के लिए या झूठी हवा में तीर मारने के लिए ये मुद्दा नहीं उठाया था। तो मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। ये रिकॉर्डिंग है 17-18 अगस्त 2024 की, जब मैं ब्लॉक में गया और उन्होंने कहा कि भाई हमने ऐसा बंदा तो नहीं रखा है, टीचर्स ने रखा है या अभिभावकों ने रखा है। तो जब मैंने टीचर्स से बात की तो वो रिकॉर्डिंग सुनिए। मैंने टीचर्स को बैठक में भी कहा कि भाई तुम चाहे अपनी जेब से 4 बंदे रखो, 10 बंदे रखो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये नहीं कि तुम दूसरे गांव में जिससे नहीं बनती है उसके आड़ में तुम हमको फंसाओ। नहीं, उससे बनने उसके खिलाफ तो हमारी शिकायत ही नहीं है। आप ये करो, आप 10 लोगों को और रख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी ड्यूटी भी तो करो प्रॉपर सर, टाइम से। हमारी एक ही डिमांड है कि सर आप टाइम से आओ, टाइम से जाओ। कल भी मीटिंग में मैंने एक बात बोली कि सर ये टीचर्स हैं, रोबोट नहीं है, इनके भी घर परिवार है,
महीने में 1-2 बार होता है कि भाई लेट आ गए या जल्दी चले गए या नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि तुम 3-3 4-4 दिन बाद स्कूल में आ रहे हो, है ना। तो ये रिकॉर्डिंग वगैरह यहाँ पे लगाने की ज़रूरत इसलिए आ गई क्योंकि गांव के लोग भी सोच रहे होंगे, इसके विरोध कर रहा होगा और लोग गलत सोच रहे होंगे कि अगर जांच जो है इसके फेवर में नहीं आई तो इसका मतलब ये गलत होगा। तो भाई मेरी जांच पहले भी सही, मेरी बात पहले भी सही है, अभी भी सही है। अगर मैं अभी भी चाहूँ तो अपनी बात को क्लियर और सही साबित कर सकता हूँ। अब जहाँ तक बात है परसों वीडियो बनाने की, अगर सिर्फ उसी दिन की भी अगर मैं लोकेशन निकाल लूँ ना तो वो भी साबित हो जाएगा, है ना। लेकिन अब फ़िलहाल इस बारे में कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं, ठीक है। कल जांच हो गई है और उम्मीद की जा रही है जैसे टीचर महिदेव राव जी मुझसे पर्सनली मिले, थोड़ी बहुत जो मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी वो भी दूर हुई और जिस शख्स को रखा था तो हम दोनों भाई भी थोड़ी देर बैठे साथ में। मैंने उनको भी समझाया कि भाई मैंने तुम्हारे खिलाफ़ अगर आज तक कहीं बोला हो तो आप बताओ। उन्होंने कहा नहीं। तो भाई अगर मैं उसको हटाना चाहता या मैं उसके खिलाफ़ ये सब षड्यंत्र रचता था तो मैं इन बैठकों में बोलूँगा ना कि भाई इसको हटाओ, इसको हटाओ। तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था। उसकी मैंने जब स्कूल में वीडियो बनाई थी मैंने उसमें भी बोला था कि मतलब जो अंदर बैठे हुए हैं जो पढ़ा रहे हैं तो ऐसा है कि ये वीडियो उनके खिलाफ़ नहीं है तो वो भी हमारे गांव के, मेरी उनके खिलाफ़ कोई बात नहीं है, कोई मेरा उनसे मतलब उनके खिलाफ़ नहीं है। तो 7 सितंबर को जो बैठक हुई थी उसमें जिस प्रस्ताव में मैंने साइन किए थे ना तो वो प्रस्ताव उस दिन रद्द करा दिया गया था कि ठीक है इसको हम 200-300 रुपये अभिभावकों ने कहा नहीं देंगे। और गांव के जो और लोग थे जिनके बच्चे नहीं पढ़ते थे उन्होंने उस प्रस्ताव में साइन किए थे और बाद में ये बात हो गई थी कि भाई ये प्रस्ताव रद्द होता है। तो उस हिसाब से उसके बाद उनको स्कूल में नहीं जाना चाहिए था और उसके बाद अगर गए तो और टीचरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे गए। कल भी जो बैठक हुई है जांच में उसमें मैंने ये नहीं कहा कि सर इसको हटाओ, उसको हटाने का कहीं से कोई लेना देना ही नहीं है। सिर्फ एक ही शिकायत है, एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि जो टीचर नियुक्त होकर आ रहे हैं वो जो है प्रॉपर स्कूलों में बने रहें और टाइम पे आएँ, टाइम पे जाएँ। कोई बात नहीं, हफ्ते में महीने में होता है 1-2 बार अगर किसी के घर में कोई इमरजेंसी आ गई या कुछ काम पड़ गया, क्योंकि दूर दूर से आते हैं, रावत जी बीरो खाली सिसई से आते हैं और जो पांथरी जी हैं वो भी बहुत दूर से आते हैं, खटोटिया से आते हैं। तो हो जाता है कभी मौसम ठीक नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2-2 4-4 दिन स्कूल ना आए तो तब जो है हम लोग तो भाई बोलेंगे। अभी इस बार जो जांच हुई थी वो मैंने अभिभावकों के भरोसे कराई थी और ये सोचा था कि क्या पता गांव के लोग सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत होगी लोगों में तो इसमें सहयोग करेंगे। अब नहीं थी तो उन्होंने नहीं किया। अगली बार अगर ऐसी पहले तो मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसा नहीं होगा, फिर भी अगर होता है तो अगली बार जो है मैं लोगों के भरोसे ये कार्रवाई नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि क्या वो है, मतलब है ना। अभी मैं बोलना नहीं चाहता। अब मज़े की बात देखो, स्कूल में सिर्फ 8 बच्चे हैं और गांव के सिर्फ 2 बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में। तो गांव वालों ने इसीलिए इसमें सपोर्ट नहीं किया क्योंकि उनके अपने बच्चे तो पढ़ते हैं नहीं, तो वो भाई टीचरों की नज़र में बुरे क्यों बनेंगे। नहीं बनना है उनको बुरा, ना बने भाई। उनको मैंने परसों भी कहा था जिसको रिश्तेदारी निभानी है, अच्छा बनना है वो बने, लेकिन हमारे बच्चे जा रहे हैं तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो भाई हम अभिभावक हैं, हमारा हक बनता है कि हम उसके लिए आवाज़ उठाएं, ठीक है। तो चलो देखते हैं आने वाले 2-4 महीने में क्या रवैया रहता है, क्या टीचर जो कमी थी उनके हिसाब से तो भाई कोई कमी नहीं थी, हमारे हिसाब से तो थी। अगर रही होगी वो कमी दूर हो जाती है तो कोई बात नहीं, अभी जांच पूरी हो गई है। तो अब दोस्तों नॉर्मली अपने ब्लॉग आते रहेंगे और अगर इस तरीके की बाद में फिर कोई त्रुटि दिखी तो फिर भाई फिर आएंगे आप लोगों के साथ, फिर आवाज़ उठाएंगे, है ना। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि भाई क्या हुआ, जांच हुई कि नहीं, अधिकारी लोग आए कि नहीं, तो हो गई है। जिसके पक्ष में भी रही पॉजिटिव चीज़ ये रही कि भाई आगे से जो है टीचर अपना काम सही से करेंगे, ऐसे हमें उम्मीद भी है।